बच्चों, आज का हमारा पाठ है राम का वनगमन। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पिछले कहानी के बारे में जान लेते हैं। पिछले पाठ में हमने 2 वरदान के बारे में पढ़ा, जिसमें राजा दशरथ राम का राज तिलक करना चाहते थे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से नगर में हो रही थी। रानी कैकेयी की दासी को जब यह पता चला तो वह भागती हुई रानी कैकेयी के पास गई और उन्हें सारा हाल बताई और उनको 2 वरदान की याद दिलाई, जिसे कई वर्षों पहले राजा ने रानी कैकेयी को दी थी। रानी कैकेयी वे दोनों वरदान राजा से मांगती है, जिसमें पहला राज्य अभिषेक राम के स्थान पर भरत का होना चाहिए और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसे सुनकर राजा दुखी हो जाते हैं। राजा उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन रानी अपने जिद में अड़ी रहती है। तो बच्चों, ये है हमारी पिछले कहानी का सार। अब हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राम का वन गमन। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने किताबों को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपने जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्य अभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। तो बच्चों, कोप भवन में जो घटना घट रही थी, उसकी जानकारी बाहर में खड़े लोगों को नहीं थी। सारी रात सभी जगे हुए थे। महाराज रानी कैकेयी को समझाते रहे, लेकिन कैकेयी अपने जिद में अड़ी रही। राजा नगरवासी राज्य अभिषेक की तैयारी करते रहे। गुरु वशिष्ठ के आंखों में नींद नहीं थी बच्चों, क्योंकि राम का राज्य अभिषेक था। दिन चढ़ते चढ़ते चहल पहल और तेज हो गई और सभी व्यक्तियों को शुभ घड़ी का इंतजार करने लगे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में बातें की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। तो बच्चों, महामंत्री सुमंत्र बहुत परेशान थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, पिछले शाम से हमने किसी ने महाराज को नहीं देखा है। शायद कुछ लोग ये समझते थे कि महाराज उत्सव के आयोजन में व्यस्त है, लेकिन महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा और उन्होंने कहा कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, शुभ घड़ी निकट आ रही है, सारी तैयारियां हो चुकी है, महाराज का केवल आना ही बाकी है, इसलिए तुम जल्द से जल्द राजभवन चले जाओ। कैकेयी की महल की सीढ़ी चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज अभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। कैकेयी के महल की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सुमंत्र के मन में एक अनजान सा डर ने घेर लिया था। वे अंदर पहुंचे तो देखा महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं। उनको देखकर उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन कैकेयी ने सुमंत्र के मन की बातों को जान गई थी। उन्होंने झट से सुमंत्र से कहा कि आप चिंता मत करिए मंत्रीवर, महाराज रात भर उत्सव की तैयारी में जगे थे, इसलिए उनकी ये दशा है। वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। तब सुमंत्र ने महारानी कैकेयी से पूछा, कैसी बात?
तो कैकेयी ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती, वे अपने मन की बात केवल राम से ही कहेंगे, आप उन्हें जल्द से जल्द बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक धमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था, राज अभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। बच्चों, जब रानी ने कहा कि आप राम को जल्दी से जल्द बुला लाइए, तब दशरथ ने भी बड़े ही दुखी स्वर में कहा, आज्ञा दी कि जाइए, आप जल्द से राम को बुला लाइए। सुमंत्र के मन में भी बहुत सारी आशंकाएं बढ़ रही थी। वह अपनी जितनी आशंकाएं हैं उसको टालते हुए वे राम के निवास की तरफ चल पड़े। राम के निवास के पास बहुत सारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं था। भवन को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। जैसे ही लोगों ने सुमंत्र को देखा, वहाँ शोरगुल और बढ़ गया। लोगों के लिए एक संकेत था कि शायद सुमंत्र राज अभिषेक के लिए राम को यहाँ बुलाने आए हैं। सुमंत्र ने राम के पास गया और सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम का राज्य अभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो जब बच्चों, जैसे ही सुमंत्र ने वहां आकर राम को बुलाया, राम झट से झट वह महाराज के पास पहुंच गए। उसके साथ साथ लक्ष्मण भी उनके साथ गए। दोनों भाई आश्चर्यचकित थे। दोनों भाई राजसी वस्त्र पहने हुए थे, खूब सजे धजे थे। जैसे ही लोगों ने राम को वहां देखा, लोग उनकी जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर महाराज ने उन्हें यहाँ अचानक क्यों बुलाया है। और वहाँ खड़े लोग ये समझ रहे थे कि राम जो है वो राज अभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुख से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। बच्चों, जैसे ही राम महल पहुंचे, उन्होंने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेहोश हो गए। उनके मुख से एक हल्की सी केवल आवाज निकली, राम। जब उन्हें होश आया, तब बच्चों राजा दशरथ कुछ भी बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। थोड़ी देर तक वातावरण एकदम शांत रहा बच्चों। कोई कुछ नहीं बोला, एकदम सन्नाटा। मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे थे। या शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी से बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष का वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। तो बच्चों, तब कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान महाराज से मांगे हैं, लेकिन महाराज वह वरदान मुझे देने से पीछे हट रहे हैं। या तो रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। फिर कैकेयी आगे बोली कि मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा।
भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा कि पिता का वचन तो अवश्य ही पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदैवी वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुख से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। राम की वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। राजा दशरथ सब कुछ देख रहे थे, बस उनके मुंह से एक ही शब्द कैकेयी के लिए निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर शुद्ध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध के से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। तो बच्चों, कैकेयी महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास आए। उन्होंने अपनी माँ कौशल्या को कैकेयी भवन में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई और अपना निर्णय भी सुना दिया। राम ने कहा, हम वन में जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर अपनी होश खो बैठी। लक्ष्मण अब तक बिल्कुल शांत थे, लेकिन बिल्कुल क्रोधित, और उन्होंने राम ने लक्ष्मण से को समझाया और उनसे कहा, वन जाने की आप तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राज आज्ञा नहीं, पिताजी की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बच्चों, कौशल्या का मन में ये था कि वे राम को रोक ले, राम को वन जाने ना दे, राजगद्दी भले ही वो छोड़ दे, पर अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, बेटा, यह राज आज्ञा अनुचित नहीं है, मतलब सही नहीं है, उसे मानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तब राम ने बड़ी ही नम्रता से अपनी माँ को उत्तर दिया, माँ, ये राजा की आज्ञा नहीं है, ये पिताजी की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बहुबल से अयोध्या का सिंहासन छीन ले, देखता है कौन विरोध करता है। तो बच्चों, राम और लक्ष्मण के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। राम ने कहा, वन में जाना मेरे भाग्य में है। तब लक्ष्मण ने कहा, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये तो कायरों जैसी बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि आप अपने बहुबल से अयोध्या का सिंहासन छीन लो, देखता है कौन इसका विरोध करता है। तब बच्चों, राम ने क्या कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। तो बच्चों, उसने कहा, मैं छीना हुआ राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा और मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। तो बच्चों, कौशल्या ने अपने को संभाला और वे उठ खड़ी हुई और अपने बेटे को गले लगा लिया। राम ने के साथ वह भी वन में जाना चाहती थी, लेकिन राम ने कहा कि नहीं माँ, मेरे बूढ़े पिताजी को आपके सहारे की आवश्यकता है, इसलिए आप पिताजी के साथ यहीं पर रहिए।
तब कौशल्या ने राम को कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन चारों दिशाएं, 10 दिशाएं जो हैं वो तुम्हारे लिए मंगलकारी होगी और तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, कहा प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। कौशल्या भवन से निकलने के बाद बच्चों राम सीधा सीता के पास गए, वहां जाकर सारा हाल उन्हें भी बताया, उनसे उन्होंने विदा मांगी, उनसे कहा तुम यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करना और तुम बिल्कुल निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर यहाँ आकर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय का प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। तो बच्चों राम का जो वन में जाने का जो समाचार है वो सीता को नहीं पता था। तो जब राम ने उनसे विदा मांगी तो सीता एकदम परेशान हो गई, वे गुस्सा भी हो गई और उन्होंने उनका जो निर्णय था कि वन जाने का, उसका उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन राम नहीं माने। तब सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी, तो राम ये बात को स्वीकार नहीं किए। तब सीता ने कहा मेरे पिताजी का आदेश है कि छाया की तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूं। तब राम को उसकी इस बात को माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां पर आए और वे भी उनके साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें भी अपने साथ जाने के लिए राजी कर दिया और इस तरह जो है वे लोग जल्द से जल्द वन जाने की तैयारी करने लगे। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे, वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, कदम कदम पर कठिनाई, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था राम अपने वचन से पलट नहीं सकते हैं। तो बच्चों राम की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो सीता को अपने साथ ले जाए। उन्होंने उनको रोकने का एक और प्रयास किया। उन्होंने सीता से कहा वन का जीवन बहुत कठिन है, ना वहाँ में कोई रहने का ठिकाना है, ना ही कोई भोजन करने का ठिकाना है, कदम कदम पर कठिनाई ही कठिनाई है, तुम तो महलों में पली बड़ी हो, ऐसा जीवन तुम कैसे जी पाओगी। अब सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया बच्चों, वो सिर्फ मुस्कुरा दी। उसे मालूम था कि राम अपने वचन से पलटेंगे नहीं। राम वन जा रहे हैं यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी, लोगों के आंसुओं से सड़क गीली थी। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाए, वे उन्हें रोकना चाहते थे पर वे बेबस थे। तो बच्चों राम वन जा रहा है यह खबर पूरे नगर में फैल गई थी। नगरवासी राजा दशरथ और रानी कैकेयी को कोस रहे थे। कुछ देर तक जहां इतने उत्सव की तैयारियां हो रही थी, वहां पर अब उदासी अपना घर बना ली थी। सड़कें गीली थी, सारे लोग रो रहे थे। सबकी यही इच्छा थी कि वे राम सीता लक्ष्मण को वन जाने से रोक ले, लेकिन वे बेबस थे, वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहां थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, शुभ थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे।
ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। तो राम, सीता, लक्ष्मण वन जाने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए गए तो वहां पर महाराज, तीनों रानियां, मंत्रीगण सभी उपस्थित थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को समझा रहे थे। उन्होंने उन्हें ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सब का हवाला दिया, लेकिन महारानी बिल्कुल मानी नहीं। वो अपने जिद पर अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज्य संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। बच्चों, राम आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, महाराज उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटे, मेरी तो बुद्धि मारी गई है। मैं तो वचनबद्ध हूँ। मैं ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ। मुझे तुम बंदी बना लो और ये राज सिंहासन संभालो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। ये राज सिंहासन सिर्फ तुम्हारा है, केवल तुम्हारा ही है। पिता के वचनों को राम को झंझार दिया। वे दुखी हो गए। उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने में विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है। तब बच्चों, अपने पिता का जो बातें हैं वो सुनकर राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने लेकिन अपने नीति को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, पिताजी, आपके अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, इसी के कारण आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता है। आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। विदाई का ये दुख सहन करना बड़ा कठिन हो रहा है, आप इसे और बढ़ाइए मत। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। तो बच्चों, यह रानी कैकेयी ने राम और लक्ष्मण, सीता तीनों को वल्कल का मतलब है बच्चों, पेड़ों की जो छाल है उससे बना हुआ वस्त्र, तो वल्कल वस्त्र उन्होंने उनको दिया। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों की वस्त्र पहने। सीता को भी तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी, सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे। तो बच्चों, राम ने राजसी वस्त्र, जो राजा का वस्त्र है, उसे उन्होंने उतार दिया और तपस्वी का वस्त्र वे पहन लिए। सीता को भी तपस्वी वस्त्र पहना देखकर महर्षि वशिष्ठ को बहुत दुख हुआ। वे अब तक तो शांत थे, जैसे ही उन्होंने सीता को देखा उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता अगर वन जाएगी तो पूरे अयोध्यावासी भी उसके साथ वन में जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या में अकेले राज्य करेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ को तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी उनसे यह देखा नहीं गया। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और तेजी से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाए, थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाए। तो बच्चों, ये जो दशा थी, दुख भरी दशा, वो राम देख नहीं पाए। राम ने क्या किया, सभी से अनुमति मांगी और जो है आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण महल से बाहर निकल गए। महल के बाहर, ठीक बाहर, मंत्री सुमंत्र रथ
लिए खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ को तेजी से चलाए। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। सभी रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू था। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी जो है रो रहे थे। सभी कई दूर तक नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे थे। राम को यह दृश्य बिल्कुल देखा नहीं गया। वे सुमंत्र से कहे कि मंत्रीवर बहुत तेज रथ को चलाइए ताकि लोग हार जाए, थक कर वे अपने घर वापस लौट जाए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी काफी दूर था। तपसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तो बच्चों, राजा दशरथ भी रथ के पीछे पीछे जा रहे थे। रथ को लगातार वो देखते रहे, जिस दिशा में रथ जा रही थी वहीं खड़े रहे जब तक वह रथ को देखते रहे, जब तक उनकी आंखों से वह ओझल नहीं होया, मतलब उनके आंखों से दिखना जब तक बंद नहीं होया तब तक वह रथ को देखते रहे। जब रथ दिखना बंद हो गया तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन जो है काफी दूर था। तामसा तट के तक पहुँचते पहुँचते जो है रात शाम हो गई थी। वनवासी मतलब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने वहीं रात बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गोमती नदी को पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ का जो राज्य की सीमा थी वो यहीं तक थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हे मेरी जन्मभूमि, अब जो है आपका दर्शन 14 वर्ष के बाद में होगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। ऋग्वेरपुर गांव में निषाद राज्य गू ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गू राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझाकर बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव में नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे वापस आ गए। शाम होते होते वे लोग गंगा किनारे पहुंचे। ऋग्वेरपुर गांव में निषाद राज ने उनका स्वागत किया। राम रात भर वहीं पर विश्राम किए। सुबह उन्हें नदी पार करनी थी। उन्होंने सुमंत्र को बुझाकर वापस भेज दिया। राम, सीता और लक्ष्मण नाव बैठकर नदी पार किए। सुमंत्र वहीं तट पर किनारे पर खड़ा रहा, उनको देखता रहा दूसरी ओर जब तक वे उतरे नहीं। उसके बाद वे अपने रथ को लेकर अयोध्या वापस आ गए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? तो बच्चों, सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने सुमंत्र को देखा, वे सब उन्हें घेर लिया और उनसे राम के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। सुमंत्र बिना कोई उनका प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर वे कौशल्या भवन पहुंच गए। राजा दशरथ वहीं पर थे। कौशल्या और राजा दशरथ सुमंत्र के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि माँ दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किया गया इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। बच्चों, सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महाराज के एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को यह पता था कि दशरथ उनके इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी तो बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। राम के वनगमन के 6ठे दिन बाद महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। वह राम के जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दूसरे ही दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में कहा कि अब सबकी ये राय है कि राजगद्दी खाली नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि भरत को अयोध्या बुलाया जाए। बिना किसी घटनाओं को बताए बगैर भरत को जल्द से जल्द अयोध्या बुला लिया जाए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अपने किताब को एक बार और पढ़िए, पाठ आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इनका उत्तर अवश्य आप लोग जानते होंगे। राम के लिए वनवास किसने मांगा? क भरत, ख कैकेयी, मंत्रा और घ दशरथ। तो इसका सही प्रश्न है बच्चों, कैकेयी ने। राम, सीता तथा लक्ष्मण को वन छोड़ने रथ से कौन लेकर गया? तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर भी आप जानते होंगे। इसका उत्तर है ग सुमंत्र। तीसरा प्रश्न, राम, सीता तथा लक्ष्मण को वलकल वस्त्र किसने दिए? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ख कैकेयी। कल से अयोध्या जीतने का प्रस्ताव राम को किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है बच्चों लक्ष्मण। वन जाने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता ने कौन सी नदी पार की? इसका सही उत्तर है गंगा नदी। धन्यवाद।